जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स। उससे कुछ रिलेटेड एजेंट हैं और इसमें हमें पढ़ना है सिंपैथिक वाला पहले पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोमेट्रिक एजेंट और इसमें मेन जो किया जाएगा ये कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में देखेंगे और इसमें आपका 2 स्टार कंपाउंड है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब सबसे पहले ये देखा जाए कोलिनर्जिक ड्रग्स होता क्या है, तो इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे कोई चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत डिटेल पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम देख लेते कोलिनर्जिक ड्रग्स होती क्या है, फिर उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं किस पे। देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स आर ए कैटेगरी ऑफ द यानी फार्मास्यूटिकल एजेंट डेट एक्ट अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर एसाइटोकोलिन होता है। कहने का मतलब क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग एक ऐसा ड्रग्स होती है जो फार्मास्यूटिकल एजेंट की तरह काम करती है। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए आप जब पढ़ेंगे यानी पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक सिस्टम, तो उसमें क्या होता है ऐसे एक न्यूरो रिसेप्टर यानी ये यहाँ से मैसेज आता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास ये यहाँ से एक ऐसे रिसीवर है, ठीक, जो क्या कर देता है इनको रिसीव करने का काम करता है। दूसरी रेड वाली पेन से करेंगे अभी। ठीक, देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं इसमें आके जो रिसेप्टर है आके क्या करे, जो भी मैसेज आता आराम से वो जैसे चाहे दर्द हो चाहे अदर चीज़ें हो आके यहाँ पर रिसेप्ट होता है। ठीक, तो ये क्या कर देते हैं यहाँ से जो भी चीज़ें आती हैं यही क्या कर देता है, चाहे डायरेक्ट एक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट एक्ट करे, तो इसी को ये क्या कर देती हैं। देखिए इसी पर आके ये मेडिसिन जो होती हैं एक्चुअली देखा जाए तो ये आके इसी पर एक्ट करती हैं। किस पे, इस पे आकर एक्ट करती हैं। तो यही क्या लिखा है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलाइन होती है यानी प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर विद इन द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये मेनली देखा जाए तो जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, क्या प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उस पे ये एक्ट करता है। ये एक्चुअली मान लेते हैं कोई भी मैसेज आ रहा है जिससे हमें अनवांटेड चीज़ों का आभास होता है, तो ये मेडिसिन होती है इन्हीं को आके क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब ब्लॉक कर देंगी तो यानी जो आपका जैसे आपका आंख का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, जैसे मोतियाबिंद किसी को हो गया तो उससे आंख का ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, जितने भी हमारी आंख पे नर्व इम्पल्स आ रही हैं, नाक पे नर्व इम्पल्स आ जाए जो रिसेप्टर विजन वगैरह सबके लिए हैं, उसे कुछ समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग वही काम करती है, उसे ब्लॉक करने का मदद करती है। ठीक, तो ये समझे यही ब्लॉकर होता है, यहाँ पर आके ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, अब आते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ये आपके पास प्यारा सा एक क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक ड्रग्स का। ठीक, तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स को 2 में डिवाइड किया गया। आप डायरेक्ट एक्टिंग, यहाँ पर देखिए चाहे डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, दूसरा एंटी कोलिनर्जिक स्टेरॉयड्स होता है। ये 2 में डिवाइड किया गया है, यही 2 आपको लिखना पड़ेगा। और मतलब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा है। मेनली हम जो इम्पोर्टेंट है और जो हमसे इजी फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया गया उसी को हमने यहाँ से किया गया है। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, इसे आप इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक यानी एगोनोस्टिक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी देखो क्या दिया, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक यानी एंटी कोलिनर्जिक स्टेरॉयड्स होता है। 2 में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखा जाए तो किसे, डायरेक्ट एक्टिंग जो आपकी कोलिनर्जिक है, तो इसमें एग्जांपल क्या है, एसिटाकोलिन है, दूसरा यानी जो मेथाकोलिन है, तीसरा कार्बोचोल यानी कार्बोकोल है, दूसरा बेटानिडॉल है, तीसरा देखा जाए तो लास्ट में देखा जाए तो आपका एरिकोलिन है और लास्ट देखा जाए तो पिलोकार्पिन है। तो मतलब ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें से आपको जब एग्जाम में लिखना रहेगा तो मिनिमम आपको कम से कम 1 से 2 एग्जाम्पल आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपका क्या है, लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब आते हैं किस पे, एंटी कोलिनर्जिक स्टेरॉयड्स पे। इसे फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया। फर्दर 2 में, एक रिवर्सिबल दूसरा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में तुम्हारा क्या होता है, इतने ड्रग्स आते हैं, इरिवर्सिबल में इतने ड्रग्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर्सिबल यानी रिवर्सिबल एंटी कोलिनर्जिक स्टेरॉयड्स होता है।
तो इसमें कौन से आते हैं, रिवर्सिबल के अंतर आते हैं फाइसोस्टिगमीन, दूसरा देखा जाए तो नियोस्टिगमीन, और तीसरा देखा जाए तो टियोरीन आते हैं। मतलब ये आपके इतने एग्जाम्पल हैं किसके, रिवर्सिबल के। इरिवर्सिबल के अंदर इतनी चीज़ें आते हैं जैसे कार्बो यानी कार्बोरिल आता है, प्रोपोजर आता है, लास्ट देखा जाए तो डाइफ्लोस आता है या डाइजियोनोन आता है। तो इतना एग्जाम्पल था इसका। मतलब आप एग्जाम में यदि लिखेंगे तो यानी कोलिनर्जिक दो होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में यानी इनडायरेक्ट में दो होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसका कम से कम 1 से 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा और आपका काम एकदम से ईजी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने देखा क्या, क्लासिफिकेशन एक डिटेल में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका एक प्यारा सा कंपाउंड। ये आपका पहला कंपाउंड है एसिटिकोलिन है। ठीक है, इसमें हम केवल उसी को कंसीडर किए हैं जो आपका स्टार कंपाउंड है, और स्टार कंपाउंड का आपका केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नाम आपके सिलेबस में है, जो हर साल कम से कम 5 तो पूछता है। ठीक है, ये आपका पूछता है, इसीलिए उसी को हम कंसीडर करेंगे जो स्टार कंपाउंड रहेगा। ठीक है, और जो जैसे कुछ और चीज़ जैसे डाइक्लोफेनेक है, एसाइक्लोफेनेक है, इसे स्टार कंपाउंड न होने के बावजूद भी इसके बारे में थोड़ा सा पूछता, तो उसे हम पूरा कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन का ये आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइएगा और उसका नंबरिंग करिएगा। ठीक, नंबरिंग का रूल वगैरह तो आईपीएससी में आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ से नंबरिंग किया इस पे, यानी 1 और 2। अब स्टार्ट करते हैं मेन चीजें। देखिए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आपका क्या जुड़ा है, एसिटॉक्सी। मतलब ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर दिखे तो हम क्या बोले, एसिटॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटॉक्सी। तो 2 पे एसिटॉक्सी, 2 पे एसिटॉक्सी। अब आते हैं किस पे, इस पे आते हैं N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, N पे मिथाइल। तो N, N, कितना मिथाइल, 1 2 3। तो हमने क्या दिया, यानी ट्राई मेथाइल लिख दिया। क्या लिख दिया, 1, यानी देखो N, ट्राई मेथाइल। अब इन पूरे को हम क्या मिला के बोलेंगे, देखिए मेथ हो गया, एथ हो गया, तो एथ हो गया, एथ एमिनोमीन हो गया। ठीक, एमिनिमीन हो गया। तो ये आपका पूरा हो गया। दोबारा बताते हैं, देखिए 1 2 पे एक ग्रुप जुड़ा जिसे हम एसिटॉक्सी बोलते हैं, 2 एसिटॉक्सी। N पे ये वाले पे देखो कि 1 2 3, तो N, ट्राई मेथाइल, और ये पूरे को मिला के मेथ एथ, तो हमने क्या, एथिमिनिमीन लिख दिया। ठीक, हमने यहाँ से आराम से इसे इजी फॉर्म में एकदम से लिख दिया। ठीक, अब आते हैं किस पे, हम कि स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं भाई। ठीक है, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन सबसे पहले दे रखा क्या, स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर। मतलब इसे किस पे स्टोरेज करना है, रूम टेम्परेचर पर स्टोरेज करना। ठीक, स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर होना चाहिए। इसके लिए आपके क्या पास होना चाहिए, स्पेशल टाइप का कंटेनर होना चाहिए। और दूसरा, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। मतलब हमें सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। यदि सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखेंगे तो मतलब जैसे सन के कांटेक्ट में रहेगा तो रिएक्ट करके किसी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। मॉइस्चर के कांटेक्ट यानी कांटेक्ट में रहेगा तो उसका भी आपका चेंज हो सकती है प्रॉपर्टी। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है, स्टोरेज तथा यानी देखिएगा स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। लास्ट पे आते हैं फार्मूलेशन पे, मतलब मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है। तो ये मेनली देखा जाए तो पाउडर फॉर इंजेक्शन, मतलब पाउडर फॉर इंजेक्शन मान लेते हैं। एक आपका ये कंटेनर है, तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक ये पानी वाला रीजन होता है, दूसरे में यानी इसमें पाउडर रहेगा। तो पानी इसमें इंजेक्शन के सहायता से इसमें मिला के सेक करके किसी भी पर्सन को हम इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखा जाए आपका इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक, और जेल के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक, अब ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या हो गया, इसका ब्रांड नेम आता मियोकोल ई। मियोकोल ई क्यों यूज किए, तो मतलब इसमें जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती हैं वो आँख के लिए यूज की जाती हैं। जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती है मेनली आँख के लिए यूज की जाती हैं। ठीक, मियोकिल ई हो गया। अब यूजेज की बात की जाए तो सबसे पहला यूजेज दे रखा क्या है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। मतलब किसी पर्सन को मोतियाबिंद हुआ,
ठीक, मोतियाबिंद हुआ मतलब आँख में कोई भी प्रॉब्लम हो और सर्जरी करना हो तो इस मेडिसिन का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्रियोप्लास्टिक यानी मोतियाबिंद मतलब केराटिन मतलब जो हमारे अंदर ये आँख की लेंस होती है उसे चेंज करने के लिए जो यूज किया जाता है मोतियाबिंद वगैरह, उसे चेंज करने के लिए किया जाता है सर्जिकल प्रोसेस के दौरान, तो इस मेडिसिन का हम यूज करते हैं। तो ये था हमारे पास टोटल एसिटाकोलिन के बारे में। अब चलिए नीचे आते हैं कि कार्बोचोल के बारे में। तो ये आपके पास क्या है, कार्बाकोल के बारे में आता है। अभी इसका सबसे पहले हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर तथा यानी केमिकल स्ट्रक्चर और नेम आईयूपीएसी नेम इसका सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले देखो क्या आती है, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना है। नेक्स्ट देखा जाए कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब हमें सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। ठीक, फार्मूलेशन देखा जाए तो ये टैबलेट के फॉर्म में तथा सोल्यूशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो ब्रांड नेम की बात की जाए तो आपका कार्बो यानी कार्बास्टेट के नाम से प्रेजेंट है, मियो स्टेट के नाम से भी प्रेजेंट है। यूजेज की बात की जाए तो आई सर्जरी, किसी पर्सन को आई सर्जरी की जाती है, मतलब देखिए यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स जितने भी होती हैं सब केवल आँख के प्रॉब्लम में यूज की जाती हैं। किसमें, आँख के प्रॉब्लम में यूज की जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। यानी देखो कंट्रक्शन ऑफ द आई पीपल, मतलब किसी पर्सन का बार बार क्या होता है, पीपल जो है जो आँख की पलकें वो क्या करें बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए भी इस मेडिसिन का यूज हम करते हैं कार्बाकोल के। ठीक, अब लास्ट में देखा ट्रीटमेंट ऑफ द यानी सीवियर क्रोनिक ग्लूकोनिया मतलब किसी को मतलब खतरनाक टाइप में मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक, मोतियाबिंद हो जाता, उसके लिए भी हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। तो ये था आपका कार्बाकोल के बारे में। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो भी आपका स्टार कंपाउंड है, उसे देख लेते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये भी आपका स्टार कंपाउंड है। ठीक, इसका भी आपको केमिकल स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नाम पढ़ना पड़ेगा पिन डिटेल में। ठीक है, तो क्या दे रखा, नियोस्टिग्मीन ये भी आपका एक कंपाउंड है, कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो सबसे पहले केमिकल स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। यदि आप एग्जाम में देखेंगे तो आईयूपीएसी नाम से ये आता है। ठीक है, कह देगा यानी नियोस्टिग्मीन का आपका केमिकल स्ट्रक्चर लिखिए यानी स्ट्रक्चर बनाइए और उसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्यारा सा क्या करिए, उसका डायग्राम बना लिए। ठीक, डायग्राम बना लिए, अब इसी का नेमिंग कर देना, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए तो क्या हो गया, यहाँ से देखिए हमने नंबरिंग किया 1 2 3। अब आते हैं किस पे, देखिए 1 2 3 पे आते हैं। अब इधर चल जाएंगे, इतने पे चले आएंगे तो क्या लिखा, इस पे आएंगे तो क्या होगा 1 पे, यानी देखो करिए 3 पे ये एन जुड़ा हुआ तो 1 काम देखो एन डाई मिथाइल, तो हमने डाई मिथाइल लिख दिया। अब इन पूरे को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कार्बोमॉक्सी यानी कार्बोमाइलॉक्सील बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, फिनाल, तो हमने यहाँ फिनाल लिख दिया। अब आते हैं इस पे, देखिए एन, आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर भी एन, लिख सकते हैं, मगर हमने नहीं लिखा है, लिख सकते हैं आप एन, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी एन, भी लिख सकते हैं, मगर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमने एन पे ही क्या कर दिया, एन पे 1 2 3 मेथाइल ग्रुप, मतलब इधर आपका CH3 ग्रुप, इधर आपका CH3 ग्रुप, इधर आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा लगा रहे तो आप समझ जाइए CH3 ग्रुप लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो ट्राई मेथाइल आपका क्या हो जाएगा, ट्राई मेथाइल हो जाएगा। अब ये पूरा मिलके क्या बनाएगा, एजानियम बनाएगा। ठीक, तो ये आपका आईयूपीएसी नाम होगा। दोबारा पढ़ देते हैं, यानी देखो 3 डाई मेथाइल कार्बो यानी कार्बोमोलॉक्सी, फिनाल ट्राई मेथाइल एजानियम, इसका तुम्हारा क्या हो गया, पूरा आईयूपीएसी नाम ये है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा यदि तोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए ये जो इतना जुड़ा हुआ तो एजामीन है, तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, एजामीन यहाँ से लिख दिया। इतना जो यहाँ से लेके देखा जाए इधर वाला पोर्शन, इधर यहाँ से देखा जाए तो इधर वाला पोर्शन। ठीक है, इसका हमने देखा। अब स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आ जाते हैं, मतलब किस टेम्परेचर पे अथवा किस
तरह रखा जाए तो ये लॉन्ग टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, इसे स्टोरेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पे आपको स्टोरेज करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब हमें सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना है। डू नॉट फ्रीज, इसे हमें फ्रीज में नहीं रखना है, ठीक है। अब फार्मूलेशन की बात की जाए, मार्केट में देखा जाए किसके फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये मार्केट में इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है बेटा। किसके फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में। ब्रांड नेम की बात की जाए तो किसमें है, ब्रांड नेम के क्या होते हैं, मेस्टिगमीन के नाम से प्रेजेंट है, ब्लोजीवर्स के नाम से प्रेजेंट है, प्रोस्टिगमीन के नाम से प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए ये आपका जो ब्रांड नेम है, आप नेट पे नियोटिगमीन आप सर्च करिएगा, वहाँ पर जो आपको थोड़ा सा और इजी लगे वो भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड आपके मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी मेडिसिन उठा के देख जाए तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। यूजेज की बात की जाए, इट इज यूज टू द सीवियर इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया यानी मेडिकामेशन यूज टू द ड्यूरिंग द सर्जरी। मान लेते हैं आँख की सर्जरी करना है, किसी के और चीज़ें सर्जरी करना है, तो उस तरह पर सीवियर इफेक्ट यदि रहे तो एनेस्थीसिया की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट ऑफ द यानी मियोस्थीमिया एग्विस, मतलब किसी को यानी देखो स्केलेटल मसल वीकनेस हो, मान लेते किसी को ज़्यादा यानी मसल क्या यानी वीकनेस प्रोवाइड हो, तो इससे आप नियोस्टिगमीन का इंजेक्शन ले सकते हैं, ठीक। मोस्टली एनेस्थीसिया की तरफ यूज किया जाता है, वो भी जब सर्जरी की जाती है, आई की सर्जरी, और यदि फेस में कोई और चीज़ें यानी सर्जरी होती है तो उसमें मोस्टली यही यूज की जाती है। तो ये तरह से देखा जाए तो हमारा टोटल कितना देख लिए हम, कोलिनर्जिक में जो स्टार कंपाउंड था उसे हम पूरा कवर कर लिए। इसी तरह से आपका ये वाला पोर्शन पूरा खत्म होता है। इसमें बहुत सारा है, यदि हम करें तो अभी बहुत सारा कंपाउंड आपके प्रेजेंट हैं, ठीक, मगर हम इसमें उन्हीं को कंसीडर किए हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।